नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल केवल घटित हुई घटनाओं के बारे में नहीं बताती, बल्कि आने वाली जो घटना है उसके बारे में भी बताती है। बहुजन समाज पार्टी में जिस रफ्तार से ब्राह्मण मतदाता, ब्राह्मण नेता जुड़ रहे हैं, उसके आधार पे मैं ठोक के कह सकता हूं कि आने वाले समय में, इस पूरे साल में, ब्राह्मणों के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर और आरक्षण के ऊपर पूरा डिस्कशन होगा और दलितों के द्वारा ब्राह्मणों के ऊपर हमले होंगे। यहां तक उनके ऊपर जो है अश्लील कमेंट्स होगा, ब्राह्मण किसी तरह से चिढ़ जाए और बसपा कमजोर हो जाए, क्योंकि ब्राह्मणों के खिलाफ वही लोग ज्यादा मुखर होके बोल रहे हैं जो बहुजन समाज पार्टी से दूर है, उसकी आलोचना करते हैं। गैर बसपाई, बसपा के नेता, बसपा के कार्यकर्ता ब्राह्मण समाज को इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ब्राह्मण समाज को वो जोड़ के चल रहे हैं, सर्व समाज को लेकर चल रहे हैं। आज की घटना में बता रहा हूं, आज रविवार है, संडे के दिन, और संडे के दिन हाईकोर्ट की बेंच खुली हुई है। अनिल मिश्रा जो पेशे से एडवोकेट हैं, उनकी सुनवाई रख दी गई है जमानत पिटीशन की, और वहां पर एक भी बहुजन कंप्लेनेंट नहीं है जिन्होंने SC/ST एक्ट लगवाया। यहां तक कोर्ट के अंदर कल भी बहुजन समाज के कंप्लेनेंट नहीं थे। तो फिर वे कौन से लोग थे जो SC/ST एक्ट में मामला दर्ज करवा दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग भाजपा कर रही है अथवा भाजपा के समर्थित बहुजन समाज के लोग जो उनके चमचे हैं। भाजपा ये चाहती है कि ब्राह्मण और सर्व समाज पूरी तरह से बसपा के खिलाफ हो और बसपा के तरफ ना जाए, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा भाजपा के अलावा। लेकिन लगे हाथ एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। ऐसे हमारे पास छन छन के ये खबरें आ रही है। उत्तर प्रदेश में दो महिला, आगामी जो लड़ाई चल रही है, दो महिला, एक सीएम बनेगी, एक डिप्टी सीएम बनेगी। अब अंदाजा लगाइए वो दो महिला कौन है जो एक सीएम बनेगी और दूसरा डिप्टी सीएम बनेगी। अंदर अंदर गुपचुप तरीके से जो है बातचीत भी हो रही है। यहां तक जो डिप्टी सीएम महिला होंगी, उनके बेटे की शादी में जो सीएम महिला होंगी वो आशीर्वाद देने भी जाएंगी। हो गए ना? बिल्कुल ये क्यूरियोसिटी है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं ये चल क्या रहा है, क्योंकि बहन मायावती जी के बारे में बताया गया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा से गुपचुप मीटिंग चल रही है और प्रियंका गांधी वाड्रा के जो पुत्र है रेहान वाड्रा, उनकी शादी होने वाली है, फिक्स हो गई है। और जो उनकी शादी होने वाली है रेहान वाड्रा, उनकी जो पत्नी है वो अल्पसंख्यक समाज से है, कहने का मतलब मुस्लिम समुदाय से है। और कांग्रेस को भी चाहिए अल्पसंख्यक वोट, बसपा को भी चाहिए अल्पसंख्यक वोट। कहने का तात्पर्य है कि अल्पसंख्यक वोट, दलित वोट और ब्राह्मण वोट, तीनों अगर मिला देते हैं उत्तर प्रदेश में तो 48% पार कर जाता है। ये तैयारी है 2027 की। अब सवाल ये उठता है कि 15 जनवरी को बहन मायावती जी का जन्मदिन है, क्या उस दिन उसे स्टेज पर प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आएंगी? क्या कांग्रेस के साथ गुपचुप मीटिंग जो चल रही है 15 जनवरी को खुल जाएगी? समाजवादी पार्टी और भाजपा की सांसें अटकी हुई है। अगर ऐसा हो गया, उत्तर प्रदेश की जनता को अगर यह फेस दिखा दिया गया कि मुख्यमंत्री के तौर पर बहन मायावती जी हैं और डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा होंगी उत्तर प्रदेश में 2027 में, तब चुनाव कैसा होगा? भले ही कांग्रेस का जनाधार ना के बराबर हो, लेकिन सर्व समाज कांग्रेस को देखकर, प्रियंका गांधी वाड्रा को देखकर एक बार के लिए तो जरूर झुक जाएगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है।
क्योंकि बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस हिसाब से ग्राफ गिरा था लोकसभा चुनाव में, तो राहुल गांधी जी को कहना पड़ गया था कि अगर हम प्रियंका गांधी वाड्रा को भी खड़ा कर देते तो शायद हमारे प्रधानमंत्री चुनाव हार जाते। कहने का मतलब ये कि वहां से फिक्स होते हैं अजय राय जो चुनाव लड़ते हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। तो गुपचुप तरीके से अगर ये दो महिला मैदान में उतर जाएंगी, प्रियंका गांधी वाड्रा और बहन मायावती जी, और दोनों की ताबड़तोड़ एक साथ अगर रैलियां होना शुरू हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, तब भी ये तथाकथित जो बहुजन शुभचिंतक हैं जो ब्राह्मणों को गाली देते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ये बहुजन चिंतक जो ब्राह्मणों को गाली देते हैं और अंदर खाते भाजपा से पैसा खाते हैं कि किसी तरह ब्राह्मणों को गाली देंगे तो वो ब्राह्मण समाज बसपा के नजदीक नहीं जाएगा। मतलब अनिल मिश्रा से डॉक्टर अंबेडकर हो अथवा चंद्रशेखर आजाद का पुतला दहन करवाओ उनके टीम से, फिर उनके ऊपर SC/ST एक्ट लगवा दो और उसके बाद कोर्ट में डिफेंड करने मत जाओ, और उसके बाद संडे के दिन हाई कोर्ट की बेंच खुलती है, वहां से उनको बेल भी मिल जाएगा, पब्लिसिटी भी पूरी हुई। ब्राह्मण समाज कुपित हो गया, पीड़ित हो गया कि ये लोग हमको गालियां देते हैं, क्यों हम इनको वोट देंगे, क्यों हम इनके नजदीक जाएंगे। इस तरह की प्लानिंग होती है कि बहुजन समाज से ही कुछ कहवाया जाता है, उसके बाद उधर से रिएक्शन होता है और इसे सीधा नुकसान बसपा को होता है। कहने का मतलब ये मध्य प्रदेश में ये तगड़ा खेल चल रहा है, क्योंकि संतोष वर्मा का बयान भी मध्य प्रदेश से ही आता है, अनिल मिश्रा भी बहुजन समाज पे हमला करता है, वो भी मध्य प्रदेश से ही, सारा खेल वही रचा जा रहा है। कहने का तात्पर्य है कि ये सारा खेल के पीछे मास्टरमाइंड भाजपा है कि भाई बहुजन समाज का देखो कि भाई दुखती रग क्या है, तो आरक्षण है, डॉक्टर अंबेडकर है, तो इनके ऊपर हमला करवा दो कुछ चोर उचक्कों से। मैं यही कहूंगा कि कुछ चोर उचक्कों से हमला करवा दो, और उसके बाद बहुजन समाज में भी कुछ चोर उचक्के हैं, उनको कुछ पैसा दे दो और ब्राह्मणों के खिलाफ गाली दिलवा दो। और ये दोनों जब भिड़े हुए रहेंगे तो बहुजन समाज पार्टी के तरफ सर्व समाज नहीं जाएगी। लेकिन इन प्लानर को ये नहीं पता कि प्रियंका गांधी वाड्रा, यहां तक धनंजय सिंह, बाकी जितने भी ठाकुर नेता हैं, सब के सब पॉलिश करने लग गए हैं बहन मायावती जी को। और तो और बेबाक नेता है बृजभूषण शरण सिंह, और उन्होंने क्या कहा कि जब हमारे ऊपर हमले हुए, हमारे ऊपर बहुत तरह की बातें हुई, तो बहन मायावती जी ने कुछ नहीं बोला। कहने का मतलब बहन मायावती जी को वो भी क्लीन चिट दे दिए, अखिलेश यादव को वो भी क्लीन चिट दे दिए। सवाल ये उठता है कि जब आप ताकत में होते हैं तो कुछ लोग भांप लेते हैं कि आपको आरोपी बनाया जाए अथवा नहीं। लेकिन ये जो खेल चल रहा है मध्य प्रदेश में, स्पेशल आरोपी है ना अनिल मिश्रा, जिनके लिए संडे के दिन हाईकोर्ट की बेंच खुली है। और रही बात ये, देश के अंदर जगह जगह SC/ST समाज के ऊपर जो हमले होते हैं, जो उनके साथ शोषण होता है, वहां पता नहीं SC/ST एक्ट इफेक्टिव ही नहीं होता, वो इफेक्ट ही नहीं करता। वहां पे सरकार ध्यान ही नहीं देती। ध्यान कहां देगी? जहां पे पब्लिसिटी मिलती है, जहां पे हाई कोर्ट की बेंच तैयार मिलेगी, चलो भाई तुम कुछ काम कर और संडे के दिन भी हमें अवेलेबल है। ये खेल हो रहा है। समझने वाली बात है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं बहुजन समाज के, वो हमें इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन दे, अपना कमेंट्स करें, क्या ये बनी बनाई खेल है अथवा नहीं। क्योंकि ना ब्राह्मण समाज को कोई तकलीफ है SC/ST से, ना SC/ST को कोई तकलीफ है ब्राह्मण समाज से, फिर ये पब्लिसिटी पाने वाले नेता क्यों वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।